तो प्रेमियों कितनी मतलब हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ही मतलब तेज हवा चल रही है और चलते हैं बाबा के पास। और प्रेमियों बाबा की कुटिया कितनी सुंदर स्थान में बनी हुई है। कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का। बाबा एक वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना के ठहरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वट वृक्ष जो है कम से कम 500 साल पुराना है प्रेमियों। जब छोटा था तब से प्रभु का नाम लेता था। अच्छा। तो उस टाइम में 6-7 साल की था। मतलब मैं अंदर अंदर नाम लेता था और घर में कोई भी नहीं जानता था। अच्छा। मतलब छोटे से मैं प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया था और ऐसे बैठता था, नाम लेता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब भगवान का तो कृपा है। बिल्कुल। राधे राधे प्रेमियों, मैं सुमित गौर आज आपका फिर पुनः स्वागत करता हूँ हमारे इस वृंदावन नाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज की संत दर्शन श्रृंखला में आज हमें फिर से एक ऐसे महान संत के दर्शन करने जा रहे हैं जो कि मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं है। एक वीरान जगह में मतलब खेतों के बीचों में वो अपनी एक प्यारी सी कुटिया को बना के ठहरे हुए हैं। तो और प्रेमियों, बाबा इतने शांत स्वभाव के हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे बाबा हैं, बहुत ही निर्दली से। तो प्रेमियों, आज चलेंगे उन बाबा के पास और थोड़ा सा उनसे वार्तालाप करेंगे। और प्रेमियों, राधा रानी के भक्तों के माध्यम से, राधा रानी मतलब आपके माध्यम से थोड़ी सी सेवा आई है। आप भी इस सेवा को मानसिक रूप से मतलब देख लीजिए इस सेवा को। इस सेवा है प्रेमियों। और प्रेमियों, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। इतना अच्छा है वातावरण है यहाँ पर। और प्रेमियों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और उसको मतलब वहाँ पे जाइए और ग्रुप में ऐड होइए। और वहाँ पे हम राधा रानी जी, राधा मतलब वृंदावन की बांके बिहारी और बरसाने की लाडली जी, मतलब उनके दर्शन होते हैं सुबह शाम दोनों के। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रेमियों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि हम प्रेमियों सारी कमेंटों को पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। प्रेमियों, यही एक मौका है राधा नाम जप करने का। कमेंट में आप लिखिए राधा राधा राधा, प्यारी से कमेंट करिए। और चलते हैं बाबा के पास और आज बाबा के दर्शन कराते हैं, बाबा से थोड़ा वार्तालाप करते हैं। चलते हैं बाबा के पास कि बाबा की प्यारी सी कुटिया है, उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। तो प्रेमियों, कितनी मतलब हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ही मतलब तेज हवा चल रही है और चलते हैं बाबा के पास। और प्रेमियों, बाबा की कुटिया कितनी सुंदर स्थान में बनी हुई है। कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का। तो प्रेमियों, हम बाबा की कुटिया के पास आ चुके हैं। तो प्रेमियों, बाबा एक वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना के ठहरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वट वृक्ष जो है कम से कम 500 साल पुराना है प्रेमियों। तो चलिए बाबा के पास चलते हैं। तो प्रेमियों, यहाँ पे पीपल का भी वृक्ष है, बहुत पुराना। बाबा राधे राधे। आया ऊपर कर दूं? बाबा, सामान क्यों लेके आया? अरे बाबा, राधा रानी ने भेजी सेवा। सामान मुझे तो मना किया था कि सामान राधा रानी ने। अच्छा बाबा, राधा रानी ने भेजा। कोई बात नहीं, आपका इच्छा तो मैं कभी नहीं ना कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो आपने नहीं बोला। तो प्रेमियों, आइए पहले बाबा की कुटिया के दर्शन कर देते हैं। तो प्रेमियों, ये बाबा की सुंदर सी कुटिया है, छोटी सी। यहीं पे बाबा अपनी दिनचर्या यहीं पे बितावे और भजन पाठ पूजा जो भी है यहीं पे बाबा करते हैं अपनी। तो आइए अब बाबा के दर्शन कर लेंगे। राधे राधे। बाबा पहले अपना शुभ नाम बता दो। मेरे नाम तो मुझे राधा रानी माता का कृपा से रखा गया है। अच्छा। और गुरुदेव ने रखा है मेरा नाम। चलो, गुरुदेव जी ने रखा है। तो मेरा नाम है सुदामा दास। सुदामा दास बाबा है। अच्छा बाबा, आप यहाँ पे या बेटे के वृक्ष के नीचे कब तक कुटिया बना के ठहरे हुए हैं? देखो महाराज जी, आप लोग तो जानते ही है कि भक्त कहाँ रहते हैं, बिल्कुल। वृक्ष का नीचे ही तो रहना पड़ता है।
और मुझे कुछ शब्द और भी बातें उस वीडियो उसके साथ में करना है। आपका वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ, अच्छा। क्योंकि जब कोई भी भक्त मेरे पास आते हैं तो उसको मैं ना तब करता हूँ जब ना तब करता हूँ जब उसे ना की आवश्यकता होती है, अच्छा। और जब उसको ना की आवश्यकता नहीं होती है तो मैं ना नहीं करता हूँ। जब ना की आवश्यकता होती है तभी ना करता हूँ। तो आपने आए हैं इतने दूर से और भक्ति मार्ग में के लिए आए हैं, सबको प्रचार करने के लिए आए हैं। आप लोग का भी भाग अच्छे भगवान के भक्ति में ही है। बिल्कुल। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी तो वीडियो भगवान का बातें ही हो रहे हैं, भगवान का बात है। और भगवान का मार्गदर्शन के लिए हो रहे हैं। तो इसमें भगवान ही साथ में सब दोनों का, सबका सभी का साथ में रहना चाहिए और रहते भी हैं। तो देखिए महाराज जी, हम चाहते हैं कि आप दोनों का आशीर्वाद और राधा रानी माता का आपको आशीर्वाद दे और ढेर सारा आप वीडियो बनाए और भी वीडियो से आपका मनोरंजन बढ़ जाए। मैं भी यही चाहता हूँ और मैं ये संदेश देता हूँ, मैं जो गुरुदेव का आदेश लेके जो भी कर्म करता हूँ वो अवश्य ही पूरा हो जाता है। अच्छा। और गुरुदेव का आदेश जब मैं नहीं लेता हूँ तो मेरा कर्म कैसे धर्म में आएगा, वो गुरुदेव अवश्य करते हैं। मतलब गुरुदेव का बिना कुछ भी नहीं है जीवन, गुरु के बिना। और माता पिता प्रथम गुरु तब होते हैं जो पुत्रों को जन्म देके उसका कर्म, उसका जो कर्म होते हैं, मतलब वो कौन सा संस्कृति कैसे सब माँ बाप कराते हैं उसे। और माँ जो छोटे रहते हैं, माँ उसको छाती से दूध पिला के उसे बड़ा करता है, लालन पालन करता है। तो माँ के गर्भ से 9 महीना कोख में जन्म होने के बाद फिर वो बड़े होते हैं। माँ 9 महीना उसको पेट में पाल, कोख में रख के अपने पेट में रख के कितना कष्ट करते हैं। तो ये सब माँ का जो धर्म होता है वो उनको निभाना पड़ता है। तो इसीलिए माँ पिता और माता जो प्रथम गुरु होते हैं, उसका कारण यही होता है कि जब कोई माँ और बाप आपको जन्म देते हैं तो उसका धर्म होता है उसको पालन करना और उसको संस्कार देना और उसको अच्छे बनाना। तो इसीलिए प्रथम गुरु उसको कहा जाता है। और माँ बाप से संतान अच्छे होते हैं और बुरे भी माँ बाप से कारण से ही होते हैं। तो इसीलिए प्रथम धर्म होते हैं माँ बाप ही, और माँ बाप इसीलिए गुरु कहते हैं, क्योंकि शिक्षा जिसे भी दो अच्छे दो, और अच्छे देने से आपको अच्छे ही मिलेगा। और बुरा तो वो सोचेगा ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि इस हम लोग संत महात्मा जो भी भक्त है, वो कोई भी संत हो उसमें भगवान का ही दर्जा रहता है और भगवान सदा उनका सहायता करते रहता है। और भगवान तब करते हैं जब भगवान का पास में कोई आते हैं। मान लो आपने घर छोड़ दिए हो, भगवान के लिए तो छोड़े हो। जब भगवान के लिए घर छोड़ दिए हो तो भगवान अपना भक्त को बुलाता है, फिर उसके बाद ही घर छोड़ते हैं। तो इसी तरह हम लोग छोटे का समय भगवान के लिए घर छोड़े हैं। अच्छा, आपने घर सब छोड़ दिया। वैसे आप कहाँ के हो? हम तो कलकत्ता का है और हमारा घर पड़ता उत्तर दिनाजपुर। अच्छा। और तो वो घर तो अभी हमारा वृंदावन में हो गया। बिल्कुल, ब्रज में। जब कोई घर छोड़ देता है माता पिता को, तो उसका इच्छा अनुसार वो जहाँ जाते हैं उसका घर वही पे होना उसका सक्षम होते हैं, क्योंकि जहाँ उसका स्थान होते हैं, मतलब गुरु का स्थान जहाँ उसने दीक्षा लिया है, घर उसका वही होता है। बिल्कुल। जब मैं पहला माता पिता का घर छोड़ा था तो पहला गुरु वहाँ था। अच्छा। तो वहाँ से जब त्याग दिया तो उस धर्म से मैं अपना कर्म के लिए आया था, क्योंकि मैं भी एक भगवान का पथ में जाना चाहता था। तो भगवान ने अपना भक्त को बुलाता है। कितने साल पहले आए आप बाबा यहाँ पे? आप तो मैं तो गिनती करता ही नहीं हूँ कि दिन और रात, तारीख कुछ नहीं करता हूँ। तो इसीलिए आपका कृपा बना रहे कि आप भी ऐसे प्रश्न करते रहिए और मुझे भी एक प्रश्न उत्तर देने में अच्छा लगे और सक्षम लगे। तो ये बात बोलता हूँ कि भगवान के लिए
आप ना भाव रखिए और भगवान के लिए ही ये सब वीडियो देखते रहिए सभी लोग। सबको आशीर्वाद देता हूँ। अब और वृंदावन सब के तो सब भक्ति देख लेते हैं, अब हमारे जो दर्शक होते हैं वो कुछ विदेशी तो हैं, तो अब इन तक ये भक्ति जा रही है। हाँ, ये सही है। तो मेरा अभी आश्रम जो है वृंदावन में ही है और मेरा गुरु जहाँ से मैं दीक्षा लिया हूँ वही मेरा असली घर है। और वहाँ से मैं कहीं में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से जो गुरु दीक्षा गुरु मंत्र ये जो सब कुछ मिला है वहाँ से सब वही से तो मिला है और वही मेरा सब कुछ है। मेरा प्राण तो गुरु का चरणों का नीचे है, मेरा शरीर तो गुरु का नीचे, सब कुछ मेरा गुरु का नीचे ही है। गुरु नहीं तो कहाँ मैं कहाँ हूँ। पहले भी मेरे पिता माता भी उन्होंने भी गुरु का दीक्षा लिया है। ऐसे संस्कार में जो जैसा करते हैं उसको उसी तरह करना पड़ता है। मैं जब जन्म लिया हूँ तो मुझे अपना कर्म करना पड़ता है। तो माता पिता जब थे तो वो मेरा कर्म किए और मैं भी अपना कर्म करने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं शादी तो नहीं किया, छोटा से ही मैं भगवान का भक्त हूँ। छोटे से मैं जब छोटा था तब से प्रभु का नाम लेता था। तो उस टाइम में 6-7 साल की था, मतलब मैं अंदर अंदर नाम लेता था और घर में कोई भी नहीं जानता था। मतलब छोटे से मैं प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया था और ऐसे बैठता था नाम लेता था। तो ये सब भगवान का तो कृपा है। और भगवान जब जब भक्त को बुलाएगा तो उसको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। अब मेरे माँ बाप तो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि जब मैं भगवान को देखा तो मेरे माँ बाप उसी को मैं माना, भगवान को, तो इसीलिए त्यागना पड़ा क्योंकि एक दिन सबको ही जाना है भगवान का पास। इसीलिए भगवान मुझे अपने पास बुलाया। त्याग आए तुम? देखो, घर त्यागना कोई साधारण सी बात तो है नहीं क्योंकि माँ बाप जो जन्म देते हैं उसको छोड़ना और यहाँ आना ये धर्म ही तो है। ये कहाँ कोई अपराध कहाँ दिख रहे हैं मुझे? जब कोई भगवान के लिए माँ बाप को छोड़ के यहाँ आते हैं कोई चीज छोटा चीज थोड़ी है। त्यागना माँ बाप को, मतलब जिससे जन्म हुआ हूँ उसको त्याग देना तो भगवान के लिए तो है। और भगवान तो माँ बाप को भी जन्म दिया है और भी पीढ़ी पीढ़ी उनको उसे तो जन्म हुए हैं, भगवान से ही हुए हैं। और हम महात्मा है, जहाँ हमारा भगवान हमें रखे हम वही रहते हैं। अभी यहाँ पंचकुटी में हम लोग रहते हैं। पंचकुटी है, अभी यहाँ रहता हूँ पल्ली का इस पार। फिर समय समय में जब भगवान का आदेश आएगा तो फिर उस पार भी मैं चले जाऊंगा। तो आप कलकत्ता से अपने घर बार छोड़ के वृंदावन आए तो आप कौन कौन सी कठिनाई को सामना करना पड़ा? वो आपने प्रश्न रखा है तो मैं भी भक्ति में ही बोलूँगा और भक्ति का बिना तो कुछ नहीं है। भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरा कैसे करके आए, लेकिन आए मेरे पास। मतलब मान लो आपने जो भी कुछ करते हो, क्यों आते हो क्यों नहीं आते हो, ये भगवान ही जानते हैं। और मैं जब छोटा मैं भगवान का नाम लेता था तो मेरा जो मन है वो भटकता नहीं था, वो तड़पता था प्रभु को दर्शन करने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, उसको आने के लिए, उसका पास जाने के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ पाऊंगी, ये मन में आता है, हर संख्य आते रहता है। तो इसी तरह जब मन में वो बात आते रहता है तो आपको जो भी देखोगे, कुछ भी देखोगे तो आपको वो अच्छा तब लगेगा जब उस स्थान में आओगे जहाँ भगवान का निवास रहते हैं। मान लो आपने गांव में भी प्रभु जी है, लेकिन वृंदावन में भगवान का निवास रज में प्रभु का निवास क्यों है? क्योंकि यहाँ एक प्रभु का, एक जीव का नष्ट नहीं होता है, एक पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। और हर जगह कोई पत्ते तोड़ देते हैं, कोई डाली तोड़ देता है, उसमें कोई मान, उसको कुछ जानना, मान सम्मान उसमें जानते हुए भी करते हैं। मान लो वो जानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मतलब भगवान को भक्ति भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, लेकिन एक पत्ता तोड़ लेते हैं, कोई उसे मना भी नहीं करता है और उसमें उसका भाव रहता ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि पत्ता तोड़ने से मुझे
कष्ट आएगा कि नहीं आएगा। और वृंदावन में वो सब भाव है, इसीलिए तो भगवान निवास है। बिल्कुल। इसीलिए महात्मा वृंदावन में आते हैं। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि वृंदावन में हर महात्मा को आप सदा ही रहे। और प्रभु से कृपा है कि कितने भक्त भगवान का हो तो वृंदावन में ही निवास करे। और बरसाना ये सब जो धाम है, ये 84 को जो धाम है, इसमें भगवान कर में निवास है। इसीलिए भक्त यही आते हैं। और मैं भी भक्ति में इतना दिल था तो क्या कष्ट है उसको मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कष्ट में हूँ। मैं देख रहा था कि मैं तो प्रभु के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे कष्ट का भावना से मुझे लगेगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति में जो रहता है उसको कष्ट कैसे आएगा। वो तो प्रभु के लिए चलता आएगा। उसके पैरों में कांटा भी कूद जाए या कुछ भी हो जाए, फिर भी उसको ऐसा देखेगा ही नहीं, निकाल देगा और चलते जानेगा। तो इसी तरह मैं आया हूँ। जिस श्री जी ने सेवा बेची है राधा रानी में, मैं इसके लिए सहमत हूँ। जब आप पाओ तुम। ये जो मुझे भेंट किए हैं, हाँ। और बाबा लोग धन और ये सब तो देते ही नहीं है। और भक्त ने अपना राधा रानी माता जी का कृपा से ही लेके आए हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। हाँ। तो इसीलिए दोनों को मेरा सदा सदा आशीर्वाद। जय जय।